दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी एक प्रेमी जोड़े की है जिनका नाम था अविनाश और सुहानी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अविनाश और सुहानी लव मैरिज कर लेते हैं क्योंकि सुहानी के घर वाले शादी के लिए राज़ी नहीं हुए थे। दोनों लव मैरिज कर शहर से दूर अकेले रहने लग जाते हैं। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक दिन अविनाश के काम से खुश होकर उसके बॉस ने उसे फैमिली टूर का पैकेज दिया। अविनाश खुश हो गया क्योंकि उसे सुहानी को हनीमून पर कहीं ले जाना था। उसने सोचा क्यों ना इस बहाने फैमिली पैकेज हनीमून पैकेज में बदल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था ये हनीमून उनका आखिरी हनीमून था। ऑफिस की तरफ से दोनों स्विट्जरलैंड जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक होटल बुक करते हैं, लेकिन उस होटल ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उनके कमरे में एक खिड़की थी जिसको खोलने पर दोनों घबरा जाते हैं। उस खिड़की के जस्ट सामने एक कब्रिस्तान था। उन्होंने खिड़की को बंद किया और मैनेजर से रूम चेंज करने को कहा, लेकिन रात की 2 बजे दूसरे रूम की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें उसी रूम में रुकना पड़ा। सुहानी दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी क्योंकि उनकी आज गोल्डन नाइट थी। अविनाश भी रूम को डेकोरेट कर रहा था। दोनों जैसे ही बेड पर आराम से बैठते हैं, अचानक से ऐसा महसूस होता है कि बेड के नीचे कोई है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अविनाश बाहर जाकर खाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब वो रूम में आते हैं तब वह सुहानी को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि सुहानी उसी खिड़की को खोलकर दुल्हन की ड्रेस में वहाँ किसी से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब अविनाश की नींद लग जाती है तो सुहानी उस खिड़की से कूद जाती है। अविनाश की एकदम से आवाज़ से नींद खुलती है तो वह देखता है कि सुहानी गायब है और खिड़की भी खुली है। वो खिड़की के पास जाकर देखता है तो वह देखता है कि दुल्हन की ड्रेस में सुहानी एक पिशाच भूत के साथ घोड़े पर बैठकर जाती है और अविनाश यह सब देखकर बेहोश हो जाता है। जब वह सुबह उठता है तो शिवानी उसी बेड पर सोई हुई रहती है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान, मानो उसका उस पिशाच ने रेप किया हो। अविनाश सुहानी को उठाता है, लेकिन सुहानी जोर जोर से रोती है। वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। अविनाश होटल के मैनेजर को सारी बातें बताता है तो मैनेजर एक फादर को बुलाने की सलाह देता है। फादर जैसे ही सुहानी के ऊपर बाइबिल के मंत्रोच्चारण करने लगता है तो सुहानी हवा में उड़ने लग जाती है और पिशाच उसके शरीर में आ जाता है। फादर पूछते हैं इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो पिशाच कहता है मुझे इससे प्यार हो गया है, इसे देखकर मैं इसका दीवाना हो गया हूँ और इसी ने खिड़की खोलकर मेरी कब्र पर इसकी सेज का फूल फेंका था। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। हमने साथ में हनीमून भी मनाया है, मैं इसे साथ में लेकर ही जाऊंगा। फादर बाइबिल पूरी पढ़ते और मंत्रों का उच्चारण करते उससे पहले ही वो खतरनाक पिशाच अपनी बुरी शक्तियों को आजमाकर सुहानी को खिड़की से बाहर की ओर धकेल देता है। सुहानी की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। अविनाश घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है और उसके ना चाहते हुए भी शिवानी को उस शक्तिशाली पिशाच की पत्नी बनकर उसके साथ जाना पड़ता है। अविनाश सोचता है काश कि मैं इस फैमिली पैकेज में ना आया होता तो आज शायद मेरी जिंदगी में सुहानी हंसती खेलती होती। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।